Assalamu alaikum, lovely people. How are you all? I hope that you all are having a wonderful day today. I'm Kulsoom on this side, and we are going to talk about how to smash your goals in 10 days. All right? अब 10 डेज़ की बात इसलिए हो रही है बिकॉज हमारे मंथ को ख़त्म होने में ऑलमोस्ट 10 डेज़ ही रह गए हैं. आपने अपने माइंड में 10 डेज़ का गोल ही बनाना है और उसको स्मैश करने की कोशिश करनी है. Well, I remember कि whenever we joined the business, आप सब ने भी जब join किया था तो I'm sure that you were given with a task जिसके अंदर basically आपने एक गोल बोर्ड बनाना होता है. आप अपने गोल सेट करते हैं, बल्कि अभी भी जब आप मंथ स्टार्ट कर रहे होते हैं तो you set your goals, isn't it? जब आप गोल सेट करते हैं समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बड़े बड़े गोल सेट कर होते हैं और हो सकता है समटाइम्स हम अनरियलिस्टिक गोल्स भी सेट करते हो. हमारा दिल करता हो कि हम पहले मंथ के अंदर ही सुपरवाइज़र बन जाए, मतलब एक महीने के अंदर ही सुपरवाइज़र बन जाए. एक महीने के अंदर मैं 75 सीसीज करूँगी, 80 सीसीज करूँगी. बट बाय द मिड ऑफ द मंथ your leader really gets disappointed in you sometimes when you don't show any results, right? और आप खुद भी डिसअपॉइंट हो रहे होते हो. फिर आप समझ रहे हो कि यार शायद बिजनेस में कोई मसला है, या लीड्स में मसला है, टीम में मसला है, हर चीज़ में मसला है. बट हम ये नहीं सोचते कि नहीं, मसला हमारे अंदर ही होता है. बेसिकली गोल्स हमारे हैं, हिट करने की जो जिम्मेदारी है वो भी हमारी ही है. ऑलराइट, सो व्हाट आई डू इज़ के फॉर एग्जांपल आपने फ़िलहाल ये समझना है इस मीटिंग के अंदर कि यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर मंथ, ओके, और आपने अपना एक टारगेट रखा है नियरली 20 सीसीज, 25 सीसीज, 30 सीसीज विद द टीम या अकेले, जिस तरह भी. बट व्हाट यूल डू इज़ आप अपने बड़े से गोल को एक्चुअली पूरे मंथ में डिवाइड करोगे. ठीक है, मतलब छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करोगे. वो किस तरह से किया जाता है, मैं किस तरह से आपको सिखाने जा रही हूँ, मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू इज़ कि आपके पास एक फॉर एग्जांपल 20 सीसीज का गोल है या 4 सीसीज का गोल है. अगर 4 सीसीज से हम स्टार्ट करते हैं तो आपने 4 सीसीज को डिवाइड कर लेना है 4 वीक्स के अंदर. ओके, आपने एक्टिविटीज़ ऐसी करनी है कि 4 वीक्स के अंदर आपका 4 सीसी अचीव हो जाए ईजिली. ऑलराइट, तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा अगर आप उसको उसकी एक्टिविटीज़ को जो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको डिवाइड कर लोगे. ओके, सो हाउ यू डू इट. नंबर 1 दैट आपके पर्सनल गोल से स्टार्ट करते हैं 4 सीसीज. ओके, नाउ आपने सबसे पहले ये सोचना है कि आप इस बिजनेस के अंदर किस स्टेज पे खड़े हो. आप कितने लोगों से बात करते हो तो जाके एक रिक्रूट होता है आपसे, क्योंकि इनिशियली हम सारे बहुत वीक होते हैं, बहुत सारे लोग. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई वाज कम्प्लीटली ज़ीरो. तो अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मैं 500 लोगों से भी बात करती थी तो मुश्किल हार्डली कोई ज्वाइन करता था. ठीक है, कोल्ड मार्केट से स्पेशली, वार्म की बात नहीं करी, मैं कोल्ड की बात करी. तो आपने अपने आप को देखना आप किस स्टेज पर हो, आप कितने लोगों से बात करते हो, कितने लोगों को सेशंस दिखाते हो तो आप एक कन्वर्जन कर पाते हो. ठीक है, तो अगर आप लेट्स सपोज यू आर ऑन द इनिशियल लेवल, तो आपने जब आप किसी से बात करते हैं तो आप बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि उस बंदे ने तो मुझे सेशन का कहा था, वो आया फिर उसने सेशन नहीं देखा, तो मेरा ख्याल है कि मेरे से जो है ना शायद लोग मुझसे ज्वाइन नहीं हो पा रहे. जैसे मैं इस काबिल शायद नहीं हूँ कि लोग सेशन आके देखें, यू नो. या फिर ये जो एक डिसअपॉइंटमेंट आपके अपने अंदर आ जाती है. उसके अलावा आपको ये फील होने लगता है कि कंपनी में मसला है, आपको ये फील होने लगता है शायद प्रोडक्ट्स में मसला है, आपको ये फील होने लगता है प्लेटफॉर्म में मसला है, मतलब हर चीज़ में मसला है, मेरे अंदर नहीं है. तो व्हाट यू विल डू इज़ कि आपने अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है. जितने नंबर ऑफ़ पीपल को अभी आप अप्रोच कर रहे हो, 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, दे आर नॉट इनफ. ठीक है, बहुत सारे न्यू स्टार्टर्स को मैंने देखा है, बल्कि काफ़ी महीने भी गुजर जाते हैं, बट स्टिल वो जो जिस परसेंटेज से बात करें वो हार्डली 2 से 3 लोग हैं. जब उनसे आप बात करें तो वो आपको बताएंगे 2 लोग सेशन पे आए थे, उनमें से एक ले रहा है, एक जो है वो बिज़ी हो गया है, 3 आए थे मैडम, तीनों ने ज्वाइन नहीं किया, तो 3 लोग आर नॉट इनफ. ओके, तो व्हाट यू विल डू इज़ मैं आपको एक रफ सा एस्टिमेट बताऊंगी कि अगर आप 500 लोगों से बात करो तो शायद एक कन्वर्जन हो जाती है. अगर इसी का मतलब है कि इफ़ यू रीच अप टू 1000 पीपल इन अ मंथ, अगर आप 1000 लोगों को सेशंस दिखा रहे हो तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप 4 सीसीज कर लोगे. राइट,
तो हमारा जो बिजनेस है वो आपके स्किल्स पे भी डिपेंड करता है, प्रोबेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा लोगों तक अप्रोच कर रहे हो। ओके, कभी कभी ऐसा होता है स्टार्ट में ही आपको क्योंकि सेंस होती है कि यार मतलब कुछ स्किल्स आपके ऑलरेडी माशाल्लाह होते हैं कि आप बहुत जल्दी रिक्रूट करने लगते हो। बट ऐसा नहीं है कि जो नहीं कर पा रहा वो नहीं करेगा, लाजमी आप लोग करेंगे अगर आप अपने नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि जी आपने लीड जनरेशन पर इसी तरह से काम करना स्टार्ट कर देना है कि मैंने जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने मंथ स्टार्ट किया है तो आपने रोज़ आना इतनी ज़्यादा लीड जनरेट करनी है कि बाय द एंड ऑफ द मंथ आपका लाजमी 4 सीसीज हुआ हो, उससे कम नहीं होना चाहिए। और मैं आपको सही बताऊँ, जब जितनी ज़्यादा मेहनत आप स्टार्ट में करते हो ना, हमारे बिजनेस की ब्यूटी ये है कि इसके अंदर स्नोबॉल इफेक्ट आता है। स्नोबॉल इफेक्ट की वजह से अगर आपने फर्स्ट मंथ में मेरी बात मान ली, आपने 1000 लोगों से बात कर ली है, तो अगले महीनों में वो आपको कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे आपकी कंसिस्टेंसी देखते हुए। तो बहुत जल्दी ऐसे लोग जो मेहनत करते हैं 6 मंथ्स के अंदर मैंने उनको मिलियनेयर बनते हुए देखा है। ठीक है, मतलब मैं मेरी अपनी टीम में जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने ज़्यादा काम किया है, तो उनको मैंने 6 मंथ्स में 6 फिगर्स जनरेट करते हुए देखा। 3 मंथ्स में भी अच्छा बड़ा चेक। अभी माशाल्लाह मेरी भी एक टीम मेंबर है, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों की होंगी, कि 4 महीने हुए हैं माशाल्लाह ऑलमोस्ट 1 लाख का चेक है माशाल्लाह। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो आपने इनिशियली ज़्यादा काम करना है ताकि आपके स्किल्स बहुत फाइन हो जाएं, आगे जाके काम थोड़ा कम हो जाएगा, रिजल्ट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल ओके, ये आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, हाउ टू जनरेट लीड्स। ठीक है, अब अगर मैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन की बात करूं तो व्हाट शुड डू इज़ कि आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, लिंक्डइन, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे किस तरह से लीड जनरेट की जाती है इसके लिए ट्रेनिंग्स होती हैं। वो ट्रेनिंग्स आपने गो थ्रू करनी है और आपने उनको इम्प्लीमेंट करना है। ये नहीं सोचना कि हाँ ये कैसे होगा, ये मैं कैसे करूँगी, लोग तो नहीं सुनेंगे, ये तो नहीं होगा। मतलब पहले से एक सोच रख लेना, एक माइंडसेट रखना कि आगे से आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो प्लीज़ अपने माइंडसेट को साइड भी करना है, बिकॉज आपसे जो ये बात कर रहा है वो इसी तरह कामयाब हुआ है। तो आपने कामयाब लोगों की बात सुननी है, आपने अपने लीडर की ही बात सुननी है और आपने आंखें बंद करके उसी पर यकीन करना है। बहुत सारे लोग अपनी तरफ से समझते हैं कि नहीं जो मैं कह रही हूँ ना, हालांकि मैं तो न्यू स्टार्टर हूँ लेकिन स्टिल जो मैं कह रही हूँ वही सही है। तो प्लीज़ अपने ईगो को साइड पे रखना है क्योंकि आप ही की सक्सेस की कोशिश की जा रही है ना। तो आपने ये करना है कि आपने लीडर जो आपका लीडर कहता है प्लीज़ उसको इम्प्लीमेंट करें। बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग्स हैं हमारे पास रिगार्डिंग फेसबुक लीड जनरेशन, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, लिंक्डइन। इसके अलावा किस तरह से कॉन्टेंट क्रिएट किया जाता है कि आपके पास रोज़ाना की तादाद में, रोज़ाना ज़्यादा तादाद में लीड जनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। इवन इफ़ आई टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएशन, तो आपके पास ट्रेनिंग है। आप कंटेंट अगर बनाते हो तो आपने वंस इन अ ब्लू मून नहीं बनाना कि हफ्ते में एक दफ़ा बना दी थी, मंथ में 1-2-3 दफ़ा बना दी थी। नो, कॉन्स्टेंटली बनानी है। पीछे पड़ जाओगे इंस्टाग्राम के। ठीक है, इतना करो कि आपको लीड्स पर लीड्स इंस्टाग्राम ला कर देना शुरू कर दे। इंस्टाग्राम भी आपकी फ्रीक्वेंसी देखता है, मेहनत देखता है। ओके, तो दुनिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जिसमें आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप हर प्लेटफॉर्म पे नाकाम होगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अभी से आपने अपने माइंड से चीज़ें निकाल देनी है कि शायद मेरे से नहीं होगा, शायद मेरे से हो नहीं रहा, या ये मेरे लिए बिजनेस ही मेरे लिए चल नहीं रहा। नो, हर बिजनेस चलता है, आपको चलाना पड़ता है। ओके, जस्ट स्टे कंसिस्टेंट विद एवरी एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग फॉर लीड जनरेशन। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन की मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि जस्ट डोंट रिलाई ऑन रनिंग एड्स या जो शाउट आउट्स होते हैं, उसमें आप इंटायरली लीडर के ऊपर डिपेंड करने लगते हो कि लीडर जब रन करेगा, एड्स रन करेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है, वो करेगा तो फिर हम जी ठीक है सही है, वो देगा तो फिर हम कुछ करेंगे। और आपने खुद अपनी मेहनत नहीं करनी, तो प्लीज़ ऐसे नहीं करें। ये गोल्स आपके हैं, ज़िंदगी आपकी है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आपने इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, हमारे काफ़ी माशाल्लाह ऐसे डायमंड्स होते हैं जो नए नए प्लेटफॉर्म्स निकाल रहे होते हैं, वहाँ नेटवर्क बना रहे होते हैं, वहाँ से लोगों को लेकर सेशंस पर आ रहे होते हैं और माशाल्लाह काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक भी करना है आपने और आपने एड्स भी रन करने हैं। इफ़ यू आर रिलाइंग ऑन द एड्स, मैं यहाँ पे आपको टिप दे दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक दफ़ा में जो आपको एड से लीड्स आती हैं, दे आर 100 लीड्स, तो आपने यहीं पर जज कर लेना है इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ कि अगर मुझे एक टाइम पर 100 लीड्स आ रही हैं और मुझे इतनी लीड्स की ज़रूरत है, तो इट मीन्स कि मुझे इतनी दफ़ा एड्स रन करने हैं। ओके,
ये नहीं होगा किसी भी पॉइंट पे कि एक्सक्यूज़ आ जाए। एक दिन भी आप सो जाते हो ना तो आप एक्सक्यूज़ बनाना शुरू कर देते हो। तो अगर कहीं भी आपको लगता है ना रिजल्ट नहीं आ रहा तो कसूर हमारा अपना होता है। ऑलराइट, तो यू नीड टू जनरेट लीड्स डेली। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मैंने मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह, बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने तो अपनी टीम में लोगों को देखा है जितनी ज़्यादा माशाल्लाह मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे याद है कि जब मैं अपना बिज़नेस खड़ा कर रही थी और जब मैंने अपनी रिक्रूटमेंट स्टार्ट की थी तो मैं रोज़ाना 100 लोगों को अप्रोच करती थी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में। मैं सब प्लेटफॉर्म्स को कंबाइन करके बता रही हूँ, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे आपकी एक लिमिट होती है। 20 लोगों को आप मैसेजेस कर सकते हो या 30 को कर सकते हो। और मतलब लेकिन आपने अप्रोच करना है। अगर आपको लग रहा है कि किसी और मेथड से अप्रोच नहीं हो पा रहे या लोगों को के रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे, फॉर एग्जांपल, ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग ना सेम टाइप के मैसेजेस कर रहे होते हैं, एक ही मैसेज कर रहे होते हैं, और पूरी टीम क्योंकि कर रही होती है तो उसमें बहुत सारे लोगों को, अननोन लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि ये किसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने मैसेजेस को चेंज कर लेना है। हमारे पास 333 का इतना अमेजिंग फॉर्मूला है जिसकी ट्रेनिंग भी अवेलेबल है, आप जाके देखोगे, और आपने उस फॉर्मूला से लोगों के साथ नेटवर्क बिल्ड करना शुरू कर देना है। रिजल्ट्स लाजमी आते हैं, ऐसा नहीं हो सकता लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में रिजल्ट्स प्रोड्यूस ना हो, लाजमी आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इज के ये तो हो गया जी 4 CCs का, कि आपने इतने लोगों से बात की, 4 CCs आपने निकाल लिए, ठीक है, ऑन पर्सनल लेवल। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक टीम लीडर हो एंड यू वांट टू हिट सम लेवल, ठीक है, अब सुपरवाइजर आपने अचीव करना है, मैनेजर अचीव करना है, यू वांट कि यार फर्स्ट मंथ है, आई वांट टू हिट माई 20 CCs एटलीस्ट विद टीम। ठीक है, आपकी टीम में 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल। तो व्हाट यू विल डू इज कि आपने उसमें से वो लोग चूज करने हैं जो डायमंड्स हैं। अब डायमंड कौन होता है? जो काम करता है। डायमंड वो नहीं होता जो कहता है कि मैंने तो 4 CC करने हैं मैडम, मैंने तो 8 CC करना है, उसके बाद अगले दिन ही वो कहता है कि मेरे तो मतलब कोई ना कोई एक्सक्यूज लेके आ जाता है, ये प्रॉब्लम हो गया था, वो हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। whoever talks about excuses, that is not a diamond. okay, डायमंड वो है जो आपके साथ आपकी वाइब्रेशन के साथ मैच करता है। तो जो काम करने को तैयार है, जो आपकी स्पीड पे चलने को तैयार है, जो आपके जो हर हाल में गोल अचीव करने को तैयार है, वो होता है डायमंड। अब आपकी टीम में अगर 4-5 लोगों में से 3-4 लोग भी डायमंड हैं, या 3 लोग डायमंड हैं, या 2 लोग डायमंड हैं, स्टिल यू कैन मेक इट। ऑल राइट, यू कैन स्टिल मेक इट, जस्ट फोकस ऑन द राइट सेट ऑफ पीपल। हम यूजुअली जब इन द बिगिनिंग जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम प्रॉस्पेक्ट्स में भी उन लोगों पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं जो ज्वाइन नहीं कर रहे, जो नेगेटिव हैं, जिन्होंने ये कह दिया था, वो कह दिया था, हम फोकस उस तरफ कर रहे होते हैं। हालांकि माशाल्लाह से लोग ज्वाइन भी करते हैं ऑन द अदर हैंड, ठीक है, लेकिन फोकस हमारा नेगेटिव साइड पे होता है। इसी तरह जब हम टीम लीडर बन जाते हैं तो हमारा फोकस उन लोगों पे ज़्यादा चला जाता है जिन्होंने आपको जी ब्लॉक कर दिया, जिनके हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं करना, या जिन्होंने कहा कि इसमें से तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तो हमारा फोकस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका फोकस ऐसे लोगों में है तो प्लीज़ अपना फोकस को चेंज करें और उन लोगों पे तवज्जो दें जो वाकई में आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो आगे अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहे हैं। आपने उनका हाथ पकड़ना है और आगे बढ़ना है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज कि आपने उन डायमंड से पूछना है कि वो कितने CCs का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, बिकॉज आप उनको कभी भी नहीं कह सकते तुम इतने CCs कर लो, तुम इतने CC कर लो, नहीं, उनसे पूछेंगे वो कितने CCs करना चाहते हैं। जब उनका गोल बोर्ड रेडी है तो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपने उनके साथ बैठ के पूरा मंथ प्लान करना है। ओके, अब फॉर एग्जांपल आपने उनसे ये पूछना है अपनी प्लानिंग मीटिंग के अंदर कि आप कैसे लीड जनरेट करोगे। अगर आप कि ये स्किल्स हैं, ठीक है, लेवल ऑफ स्किल्स आपका ये है, तो आपको ज़्यादा लीड जनरेट करने की ज़रूरत है। एंड मेक श्योर दैट दे लिसन टू यू एंड दे हैव टू लिसन टू यू। ठीक है, जब आप इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो आपका खुद एक ऐसा बॉन्ड, एक ऐसा कनेक्शन बन जाएगा उन डायमंड्स के साथ कि आप एक दफ़ा बोलेंगे वो रेडी होंगे काम करने के लिए। ठीक है ना, तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है जब आप डायमंड्स के साथ काम कर रहे होते हैं। अच्छा, नाउ व्हाट यू विल डू इज़ कि जब आप लोगों ने प्लानिंग कर ली कि ठीक है इधर से लीड जनरेट होगी, रोज़ाना हम इतनी लीड जनरेट करेंगे, इतने लोगों पर हमें काम करना है। नाउ इज़ द टाइम कि आपने कोई 4 ऐसे ब्रिलियंट आइडियाज़ लेकर आने हैं 4 हफ्तों के लिए कि
आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लोज करें। हम कहाँ पर मार खा रहे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी टीम है कहाँ मार खाती है सबसे ज़्यादा? अर्जेंसी क्रिएट करने में, फॉलो अप करने में, क्लोजिंग करने में, राइट? बहुत सारे लोग हैं अभी, बिकॉज आई वॉज वेरी मच कनेक्टेड विद द होल टीम, तो आई गॉट टू नो कि अच्छा, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चल रहा होता है कि अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग कॉल में इंटरेस्ट शो नहीं किया तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। मतलब इवन दिस वॉज द मेंटालिटी कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है तो मैंने नंबर ही नहीं सेव किया, नंबर डिलीट कर दिया। नो, प्लीज डोंट डू दैट। हम कहाँ मार खा रहे होते हैं? उसके अलावा अर्जेंसी हमसे क्रिएट नहीं होती। दिल में हमें फील हो रहा होता है कि हाय ये कैसे बोलूँ, ये कैसे बोलूँ। मतलब कि पूरी दुनिया में जो सेल्स होती हैं इसके अंदर एक बहुत बड़ा स्टेप होता है अर्जेंसी क्रिएशन। आप इसके बगैर बिजनेस रन नहीं कर सकते। जब तक आप इंपॉर्टेंस नहीं देते, अर्जेंसी नहीं क्रिएट करते, आप नहीं बिजनेस कर सकते हो, ठीक है? तो अब फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम में लोग अच्छे हैं जो काम करने को तैयार हैं, बट स्टिल दे लैक दैट, तो दैट पॉइंट कि वो फॉलोअप नहीं कर पाते, अर्जेंसी नहीं क्रिएट कर पाते, तो आपने क्या करना है कि ऐसे ब्रिलियंट आइडियाज लेकर आने हैं 4 कि जिनकी वजह से एक ऐसी अर्जेंसी क्रिएट हो कि लोग ज्वाइन करें ही करें, ठीक है? तो व्हाट आई हैव डन इज कि आई हैव डिवाइडेड योर गोल इनटू 4 वीक्स नाउ। नंबर 1 इज, पहले वीक के अंदर आप सब बैठ के कोई एक मीटअप का आइडिया लेकर आ सकते हो, ठीक है? मतलब कोई भी आइडिया हो सकता है उसमें। चलो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि एक आइडिया हो गया जी मीटअप। अब संडे को आपकी प्लानिंग हुई कि हम मीटअप करेंगे और नेक्स्ट संडे को, तो अब क्या होगा कि आपने इस पूरे वीक के अंदर मीटअप की तैयारी करनी है। मीटअप के लिए आपने जो लीड जनरेट किया ना, उनके सामने आपने हाइप क्रिएट करनी है। मीटअप के लिए आपने अर्जेंसी क्रिएट करनी है उनके सामने, ठीक है? तो आप समझो कि हर वीक को आपने डिफरेंट थीम में डिवाइड कर दिया है, ओके? अगर आप डिफरेंट थीम में डिवाइड कर दोगे तो आई एम श्योर कि आप जो गोल चाह रहे हैं वो अचीव होगा, अगर आपकी टीम आपके साथ सही कनेक्ट होकर वो सब कुछ करिए जो आप उनसे करवा रहे। तो इट विल बिकम ईजियर फॉर, आई एम श्योर, एवरीबडी जो बड़ा से बड़े गोल लेकर बैठा हुआ है वो भी ये कर सकता है अगर वो काम कर ले। अगर काम नहीं कर रहा तो नहीं। देखो 75 सीसीज का भी बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि फॉर एक महीने के अंदर 75 सीसीज करेंगे, 30 टीम मेंबर्स हैं, रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे। क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहे? 30 लोग आपकी टीम के अंदर हैं, कैसे नहीं प्रोड्यूस हो रहे? जस्ट बिकॉज के आपने डायमंड्स को निकाला, जस्ट बिकॉज के आप उनके लिए कोई अर्जेंसी आइडिया नहीं लेकर आ रहे, आप उनको अपने साथ खड़े होकर नहीं चला पा रहे हो, आप खुद सो जाते हैं। हम सब, अगर मैं एक दिन भी सो जाऊं तो आई एम श्योर कि मेरी अभी भी मेरी टीम में लोग काहिल हो जाते हैं, ठीक है? हो सकते हैं, सुस्ती आ सकती है, लेकिन वी एज अ लीडर्स हमें सबसे पहले उठना है और हमें सबसे पहले देखना आज क्या करना है, किसने क्या करना है, ओके? तो ये बिजनेस आपको कामयाबी देगा, इंशाल्लाह देगा, अगर आप खड़े हो गए अपने गोल्स के लिए। वीक नंबर 2 में यू कैन, ये सिर्फ एक रैंडम आइडियाज़ है, यू कैन ऑल्सो चेंज देम। अगर आपका बेहतर आइडिया है तो प्लीज़ गो अहेड विद दैट। वीक नंबर 2 में फॉर एग्जांपल आपने एक कैश बैक इंसेंटिव रख लिया, ठीक है? जब भी मैं स्लाइड्स बना रही थी तो मेरे माइंड में ये आया कि फॉर एग्जांपल कैश बैक इंसेंटिव एक हो सकता है जिसमें फॉर एग्जांपल आपने उसको रिक्रूट किया, रिक्रूट करने के बाद आपने एक इंसेंटिव अनाउंस कर दिया है, ठीक है, कि यू विल गेट 5000 कैश बैक। मतलब ये मैंने अप्लाई नहीं किया है, बट इट्स जस्ट एन आइडिया, वी कैन जस्ट इम्प्लीमेंट डिफरेंट आइडियाज़। हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमें डिफरेंट आइडियाज़ लेकर आने पड़ते हैं। आई डोंट नो कि ये कैसा चलेगा, आई डोंट नो कि ये कैसे होगा, लेकिन द थिंग इज के जस्ट गो विद न्यू आइडियाज, जस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ भी वर्क कर सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट कुड बी दैट यू कैन गिव देम अ डिनर ऑफर। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 3rd वीक में आपको कहा है कि हाँ इस मंथ में, शायद इस वीक में, सॉरी, मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, और आप चाहते हो अर्जेंसी क्रिएट हो, तो आप ये कह सकते हैं, एक इंसेंटिव दे सकते हैं कि आई विल गिव यू अ फ्री डिनर फॉर योर फैमिली, ठीक है? सॉरी। तो दिस इज अनदर आइडिया। देन वीक 4 जो हमारा लास्ट वीक होता है उसके अंदर आप पर्सनल मेंटरशिप प्रॉमिस कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी ट्रेनिंग चैलेंज स्टार्ट कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है? अब ये होगा कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हाउ विल यू टेक एक्शन नाउ? नंबर 1 इज कि आपने ये करना है कि आपने फॉर एग्जाम्पल इस वीक का थीम रखा है मीटअप, ठीक है,
कि हम नेक्स्ट संडे में मीटअप करेंगे। तो इस संडे आपकी जितनी लीड आपके पास है, आपने उनको स्टार्ट से ही शो करना शुरू कर देना है कि संडे को मीटअप है और आप मीटअप पे आएंगे। और मीटअप में आने का क्राइटेरिया ये है कि यू हैव टू बी 2 CCs एक्टिव, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू आर गेनिंग CCs इन दिस वीक। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कहा है कि इस वीक के अंदर मेरे 2 CCs लाजमी हो जाने चाहिए, तो जितने लोगों से आप बात करें उसमें से एक इंसान ऐसा होना चाहिए जो जब आप अर्जेंसी क्रिएट करें तो लाजमी कन्वर्ट हो, ओके। लाजमी कन्वर्ट होगा, उसको फिर आप संडे को मीटअप पे बुलाएं, उसको रिकग्नाइज करें, उसको रिकग्निशन की थोड़ी लालच दें, उसको बताएं कि देखो तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारी एक वर्थ होगी, आपकी एक पहचान बनेगी, घर वालों के सामने पहचान बनेगी। कितनी सारी हाउसवाइफ्स हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उनको भी रिकग्नाइज किया जाए, और अगर वो बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, उनको रिकग्निशन मिलती है, वो बहुत खुश होते हैं माशाल्लाह, ठीक है। तो आप उनको रिकग्निशन के लिए कह सकते हैं, उनको ये भी कह सकते हैं आप अपनी फैमिली के साथ आ जाएं, अपने पेरेंट्स के साथ बेशक आएँ। तो इससे क्या होगा कि पहले से उनके माइंड के अंदर होगा कि यार ये लोग झूठे नहीं हैं, ये तो मुझे फिजिकली बुला रहे हैं। फिर आपने करना क्या है, ठीक है। अब आपने करना ये है कि अब फॉर एग्जांपल ये थीम आपने डिसाइड कर लिया, अब हर डे पर एक एक्टिविटी आपने अपनी टीम के साथ लाजमी करनी है। वो एक्टिविटी जो आपको बाय द एंड ऑफ द वीक 2 CCs 4 CCs जो भी आपका टारगेट है वो ला के दे रही हो, ओके। डे 1 में आपने एक प्रेजेंटेबल पोस्टर, एक अच्छा पोस्टर बनाना है, फजूल पोस्टर नहीं बनाना है गंदा सा मीटअप का, नहीं, एक प्रेजेंटेबल, एक प्रोफेशनल पोस्टर बनाएं जिससे वाकई में फील हो कि यार ये लोग फिजिकली प्रेजेंट हैं और ये लोग एक्चुअली कहीं जा रही हैं, दे आर नॉट स्कैम, ठीक है। जितना प्रेजेंटेबल होगा उतना अच्छा लगेगा, उतना लोगों को पता चलेगा, ठीक। एक अच्छा सा आपने प्रेजेंटेबल पोस्टर बना लिया और आपने अनाउंस कर दिया है कि संडे को मीटअप है, ऑलराइट। अब मीटअप की जगह कुछ और अगर आपको इंसेंटिव है वो भी उसका आप पोस्टर बना लोगे, ठीक है। जो भी आइडिया आपने रखा हुआ है उसका आप पोस्टर बना लोगे। अब फॉर एग्जांपल इंसेंटिव आपने अनाउंस किया तो मंडे को आपने अनाउंस कर देना है कि बाय सैटरडे जो ज्वाइन करेगा उसको संडे को ये इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। ये सबसे पहले आपने पोस्टर बना दिया, देन नाउ यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग हाइप। यहाँ पर क्या होगा कि एज अ टीम अगर कोई न्यू स्टार्टर भी है ना तो उसको भी हाइप क्रिएट करने आ जाएगी अगर आप ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, सबको गैदर करना है, सारी टीम को बताना है कि देखो मैंने ऐसी ये वीडियो हमने बनानी है, इस टाइप की वीडियो होगी, अब आप सब ने बनानी है, कोई नहीं पीछे हटेगा। 30 लोग हैं टीम में तो 30 के 30 लोग बनाएंगे, 5 लोग हैं 5 के 5 बनाएंगे। तो ये सारे जब हाइप क्रिएट कर रहे होंगे एज अ टीम तो ऑब्वियसली आप सबके प्रॉस्पेक्ट्स के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा, राइट। बेशक 5 लोग हैं आपकी टीम में, आप ये ना सोचेंगे आपकी छोटी सी टीम है तो मैं तो नहीं कर सकती। 5 लोगों की वीडियोस अगर आप शेयर कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो इनफ, आपके प्रॉस्पेक्ट को ये बताने के लिए काफ़ी है कि यार ये कुछ होने जा रहा है, कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ वैल्यूएबल होने जा रहा है, राइट। देन आपने थर्ड डे क्या करना है कि आपने एक और पोस्टर क्रिएट करना है जिसमें आपने मेंशन करना है कि अगर मतलब यहाँ पे थर्ड डे पे आप उनके साथ क्राइटेरिया शेयर करोगे, ओके। पहले तो आपने अनाउंसमेंट की, फिर आपने हाइप क्रिएट की, अभी आपने ये नहीं बताया कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड डे आपने अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए दोबारा फॉलोअप करना है, ठीक है। कुछ होना चाहिए ना रोज़ाना कुछ ना कुछ उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। तो थर्ड डे आपने अर्जेंसी का पोस्टर बनाया और उनके साथ शेयर किया कि दिस इज़ द क्राइटेरिया, if you also join us by Saturday you will get recognized on Sunday as well and you'll get to meet people like you जो दुनिया में कुछ करना चाह रहे हैं, जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो पॉजिटिव हेडेड लोग हैं, उनके साथ आपको मिलने का मौका मिलेगा। एंड यू कैन ऑल्सो ब्रिंग एनीवन फ्रॉम योर फैमिली, उससे ही होगा उनके अंदर एक वो जाएगा, फीलिंग जाएगी कि अच्छा दिस कैन नॉट बी स्कैम। तो उनके अंदर जो डर है ना वो स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो एंड में आपको ज्वाइन करें, लेकिन आप तो ये बताने के काबिल हैं ना कि जी हम ये करने जा रहे हैं और हम स्कैम नहीं है, ये आप बता रहे हो ना इनडायरेक्टली। सामने बोलने की भी कभी ज़रूरत नहीं होती कि हम स्कैम नहीं है, लेकिन आपकी एक्टिविटीज़ है, आपकी टीम की एक्टिविटीज़ है, उनको ये तो पता चलेगा कि दे आर नॉट स्कैम, ठीक है। देन आप ये हाइप क्रिएट करते रहोगे, अर्जेंसी क्रिएट करते रहोगे, हर क्लोजिंग में आप बताते रहोगे और बाय डे 7 आप अगर कोई इंसेंटिव था तो आपने विनर्स अनाउंस करने हैं। आपने अगर उनको कैश बैक दिया है तो आप रिसीट दिखाओगे, उस विनर से कहोगे कि वो एक वीडियो बना दे, मतलब कोई ऐसा सबूत आप दिखाएंगे कि उनको पता चल जाए कि दिस एक्चुअली हैपेंड,
ये सिर्फ वादा नहीं था, ये एक्चुअली हुआ भी है। अब मीटअप है फॉर एग्जांपल, तो आप तस्वीरें दिखाओगे कि ये, और तो उसके अलावा क्या करोगे कि मीटअप जो आपने अरेंज किया होगा उसमें जो न्यू स्टार्टर आपके साथ आया था उसकी स्पेशली वीडियो बनाओगे, डिफरेंट इंटरव्यूज़ लगाओगे, ताकि आपने अपने अपने प्रॉस्पेक्ट के माइंड में चलाना है, कॉन्टिन्यूसली प्ले करना है कि वी आर ऑथेंटिक, वी आर वैल्यूएबल, वी आर समबडी जिनको आप ज्वाइन करोगे तो आपकी ज़िंदगी बदलेगी। ठीक, तो हर वीक का जो थीम होगा ना, उससे उन लोगों के ऊपर भी इफेक्ट आएगा, अच्छा इफेक्ट आएगा, इम्पैक्ट पड़ेगा जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो वो लोग होते हैं जो स्कैम समझते हैं, जिनके हस्बैंड्स नहीं मान रहे होते। तो आपकी जो कॉन्टीन्यूसली जो आपकी वाइब्रेशन चल रही है, आपकी जो कॉन्टीन्यूस मेहनत है, जो टीम वर्क आप दिखा रहे हो, उससे बहुत बड़ा फ़र्क आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, एंड आई एम श्योर कि इंशाल्लाह अगर आप सही नंबर ऑफ पीपल पे काम करो, सही काम करो, एजेंसी सही ज़बरदस्त क्रिएट करो, किसी टाइम सुस्त नहीं होते हो, तो फिर इंशाल्लाह देखना आपका लाजमी गोल अचीव होगा, जो भी हो। अच्छा, नाउ जो हमारा जो टॉपिक था दैट वाज कि हमने लास्ट 10 डेज़ की स्ट्रैटेजी क्या रखनी है। अब 10 दिन रह गए हमारे पास, हमें कुछ ऐसा करना है कि जो टीम मेंबर्स अब उठे हैं हमारे, और या जो नहीं कर सके कुछ भी, या फिर जो डिसअपॉइंटेड चलते रहे हैं और उनको लग रहा है कि यार अब शायद मैं कुछ कर सकूं, तो येस, देयर इज़ स्टिल सम होप फॉर यू। व्हाट यू कैन डू इज़ कि अभी जो मैं आपको एक्टिविटीज़ बताऊंगी वो भी आप करेंगे, ठीक है, और जो एक्टिविटीज़ आप मेहनत के साथ लास्ट 10 डेज़ में कर होंगे, इन केस आपका गोल नहीं अचीव होता तो यू विल सेट ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। अभी की जो मेहनत है वो आपको आगे रंग दिखा रही होगी, ठीक है। तो ये 10 डेज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यू कैन स्टिल डू समथिंग। कैसे होगा कि जी फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आज क्या है, सैटरडे, आज आप अपनी टीम को उठाएं। आपकी टीम में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, आई डोंट केयर, आपने उनको उठाना है, उनको बुलाना है। और बल्कि अगर आप किसी छोटे लेवल पर हो तो आप अपने लीडर से भी कह सकते हो कि यार वी वांट अ मीटअप। ये आपको मैं सही बता रही हूँ कि एज इट इज़ इसको इम्प्लीमेंट करें, मीटअप करें। कहीं भी हो आप, 12 लोगों का मीटअप है, 14 लोगों का मीटअप है, आपको नहीं पता कितने लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आना स्टार्ट हो जाते हैं जब आप ये स्टार्ट करते हो। बट डू दिस। और आप नेक्स्ट सैटरडे का प्लान रखें, संडे का प्लान रखें। एक वीक तबाही किस्म की हाइप क्रिएट करें, अर्जेंसी क्रिएट करें, लोगों को बताएं कि वी आर गैदरिंग हेयर सो यू कैन कम एंड मीट अस। बहुत सारे लोग होते हैं, प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, वो कहते हैं कि हम बस आके देखेंगे कि वाकई में एग्जिस्ट करता है। तो लेट देम डू दैट। उसके लिए स्ट्रैटेजीज निकालें कि उनको ज़्यादा पे ना करना पड़े। क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, सोचें। तो इंशाल्लाह वो आएंगे, आपको देखेंगे, वो ज्वाइन करेंगे। और मज़े की बात ये होती है कि बहुत सारे आप जब ये कहते हो ना कि हम रिकग्नाइज भी करेंगे अगर आप 2CC करते हो, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने जैसे एज वो कस्टमर जो होते हैं, फॉर एग्जांपल एज अ कस्टमर आपको ज्वाइन किया होता है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम चाह रहे हैं कि हम 2CCs कर लें, हमें रिकग्निशन भी चाहिए। तो ऐसे लोग भी कन्वर्ट हो सकते हैं इफ़ यू क्रिएट द राइट हाइप एजेंसी। ऑलराइट, सो द थिंग इज़ कि आप सबसे पहले ये करो कि आप अपना मीटअप अरेंज करें। उसके अलावा अपने, अगर आप फॉर एग्जांपल न्यू स्टार्टर हैं, छोटा सा आपका सर्कल है, हो सकता है 1 टीम मेंबर है, 2 टीम मेंबर्स है, या कोई टीम मेंबर नहीं है, स्टिल अपने लीडर से बात करें। थोड़े से फॉरएवर लिविंग के हमारे पावर ईगल्स के लोग हो जाएं, कुछ अपने हू डू यू नो लिस्ट को लेकर आएँ। इस टाइम पे हू डू यू नो लिस्ट अगर आपके लीडर से मिलती है, आपकी टीम से मिलती है, फिजिकली जाके देख रही है कि ये सब हो रहा है, तो आप सोचेंगे जब हम बिजनेस ज्वाइन करते हैं, हम हू डू यू नो लिस्ट से बात कर रहे होते हैं, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि यार ये मैं इसको क्या कहूँ। तो आप क्या करोगे, लीडर से जाके अपनी हू डू यू नो लिस्ट को मिलवाओगे ना। तो आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, बहन भाई, कजन्स, फ्रेंड्स, जो आ सकता है, उनको आप फिजिकल मीटिंग करवाएं। तो यू हैव टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। ओके, मतलब जो स्ट्रैटेजीज पहले से चलती आ रही होती हैं उनमें चेंज लाना, उनको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना, ये इम्प्लीमेंट करना, ये आप ही का काम है। ठीक है ना, हम लोग आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, बताएंगे, आइडियाज़ भी देंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट आपने करना है। तो जस्ट बी ब्रेव, दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ एंड लाइफ ऑफ योर सर्कल। राइट, आपने बच्चों की खातिर, अपने पेरेंट्स की खातिर, हस्बैंड की खातिर, या उन लोगों की खातिर जो आपको ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जो चाहते हैं कि यार मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ। बहुत सारे लोग नहीं बता पाते, तो आप उनको इनवाइट करें, उनको प्यार से इनवाइट करें कि आओ चले उधर देखते हैं क्या होता है।
ठीक है। तो ये बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगा कि आप खुद जाके मीट करवाएं। और आपको पता है जितनी हमारे मीटअप्स हुए हैं उसके अंदर का कोई प्रॉस्पेक्ट आता है तो कभी ऐसा नहीं होता कि वो कन्वर्ट ना हो, वो लाजमी कन्वर्ट होता है। उसके बाद पहले 20,000 रुपये होते हैं और बाद में वो 2cc कर लेता है। कैसे? जस्ट ट्रस्ट और कुछ भी नहीं। तो मीटअप्स का बहुत फ़ायदा होता है, ये करवाएं आप अच्छा सा करवाएं, लाइक उसको प्रोफेशनल करें, उसमें लोगों को रिकग्नाइज करें, इस तरह का करें, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा आपने प्लान आज करना है तो मंडे से आपने, जो मैंने आपको एक टाइम टेबल बताया कि सबसे पहले पोस्टर जाएगा, फिर आपकी वीडियोस जाएंगी, फिर आपके अर्जेंसी पोस्टर्स जाएंगे, आपकी क्लोजिंग बड़ी स्ट्रांग होगी, आपकी एनर्जी एक्साइटमेंट देख के लोग ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीक, ठीक। तो अगर आपने 4cc करना है 10 दिनों के अंदर, तो पहले 5-6 दिनों के अंदर तो आप अपने इंशाल्लाह 2cc कर लोगे ना, अगर आपके पास लोग कम है। देन आपको मैंने ये बता दिया कि आपने हाइप क्रिएट करनी है, आपने अर्जेंसी क्रिएट करनी है, इंशाल्लाह पीपल विल ज्वाइन। आपने एक डेडलाइन सेट करनी है, उनको बताना है कि ये। और जब आप डट जाते हो ना कि यार मुझे इस वीक में 2cc 4cc लाजमी करना है, तो वो होगा अगर आप डट गए, होगा। उस नंबर के बगैर आपने कहना मैंने वीक नहीं गुजारना जब तक मुझे ये नंबर अचीव ना हो जाए, ठीक है ना, इंशाल्लाह। नेक्स्ट, फॉर द लास्ट वीक व्हाट यू विल डू इज़ कि आप इस टाइम पर, ये जो 10 दिन रह गए हैं इसके अंदर, आप जो लास्ट वीक होता है या लास्ट 5 डेज़ होंगे उसके अंदर आप एक पर्सनल मेंटरशिप ऑफर कर सकते हो, ठीक है। बेशक आप छोटे लेवल पर हैं, प्लीज़ यू डोंट थिंक कि आप नहीं कर सकते। अगर आप थोड़े से कॉन्फिडेंस के साथ, जो आपको आता है, आप कोई भी टॉपिक उठाओ, अब देखो दूसरे लोग किस टॉपिक पे बात करें, उसी टॉपिक पे आप अपना एक चैलेंज स्टार्ट कर लें। आई प्रॉमिस यू कि आपके अंदर एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अलग होगा, आपकी टीम आपको पसंद करी होगी, आपके न्यू स्टार्टर्स कहेंगे यार शुक्र इसने मेरा हाथ पकड़ लिया है, ये मुझे लेकर चल रहा है, और वो आपकी एक्चुअली बात मान रहे होंगे, आपके बीच में बॉन्डिंग क्रिएट होगी, आप दोनों के बीच में कनेक्शन बिल्ड होगा, और ये आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। जब मैंने अपनी प्रॉस्पेक्टिंग स्टार्ट की थी, अपनी जो रिक्रूटमेंट टीम बिल्डिंग जब स्टार्ट की थी बेसिकली, तो उस टाइम पे जब मेरे पास कोई प्रॉस्पेक्ट नहीं था, तो सॉरी प्रॉस्पेक्ट नहीं, टीम मेंबर नहीं था, तो मैं हमेशा ये बताती हूँ कि मैंने अपने प्रॉस्पेक्ट्स को ही गैदर करके उनको थोड़ा सा ट्रेन कर दिया था, ताकि मैं ये सिर्फ बता सकूं कि मैं ट्रेन कर सकती हूँ, सिर्फ ये लोगों को दिखा सकूं कि मैं भी एक ट्रेनर हूँ या मैं भी कुछ कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये आपको बताना पड़ता है, तो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप नहीं कर रहे हो ना, अगर आप कॉन्टीन्यूसली रिलाई कर रहे हो अपने अपलाइन के ऊपर, तो इसका मतलब है कि आप अभी भी बिजनेस में सीरियस नहीं हो, यू आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड टेक बाय नाउ। तो वो स्टार्ट से ही होती है। प्लीज़ ये ना सोचें कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो बस वो यही मेरी लीडर जिस टाइम उठेगी, जब वो ट्रेनिंग सेशन देना स्टार्ट करेगी, तभी मेरी टीम चलेगी, वरना तो कुछ भी नहीं होगा। मैडम करना क्या है, करना क्या है? तो द थिंग इसकी नहीं समझ आ रही अगर, तो आप ही करना शुरू करते हैं, ओके। और इसके अलावा पर्सनल मेंटरशिप के अलावा अगर आपकी टीम में वाकई कोई ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं, या बीनिश अबूबकर के पावर ईगल्स के हो रहे हैं, जैसे इस फरवरी में माशाल्लाह काफ़ी सारे हो रहे थे, तो अगर इस तरह का हो रहा है तो उसकी हाइप बनाएं, अपनी हाइप बनाएं और उनको साथ लेके चलें, ठीक है। लोगों को एक अर्जेंट दोबारा से आप वही करोगे, आपके मंडे को आपने पोस्टर सर्कुलेट कर लिया, ट्यूसडे को आपने वीडियोस बना ली कि जी पर्सनल मेंटरशिप स्टार्ट हो रही है, उसमें ये सब कवर होगा, आपको क्या क्या मिलेगा, उनको वैल्यू बताएं कि क्या क्या आपको मिल सकता है, ताकि उनके अंदर ये चीज़ जाए कि यार नहीं, दिस इज़ द राइट टाइम टू ज्वाइन, क्योंकि जो मुझे मिल सकता है वो अभी मिलेगा, वरना बाद में नहीं मिलेगा, ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको टिप दूंगी, जो मेरी अपनी टीम ने किया है और अल्लाह का शुक्र है कि उनको इससे रिजल्ट्स मिले, और जैसे लास्ट वीक ड्यूरिंग इलेक्शंस वगैरह या जो भी, वी कुडंट जनरेट लीड्स फॉर द होल टीम, ठीक है, एक जो भी हमारा रीज़न था, तो उस टाइम पे हम बैठ नहीं सकते थे, ठीक है, कि हम बैठ जाएं जी, जब हो सकेगा तो हो जाएगा, जब हो सकेगा तो फिर हम तब जाके लीड जनरेट करेंगे, तो नहीं, वी हैव टू कम अप विद आइडियाज़ जिसमें हम ये सोचेंगे जी अगर कुछ भी नहीं है तो फिर जो है उसी में से रास्ता निकालें, राइट। तो आपको सोचना पड़ता है, आपने किसी पॉइंट पे रुकना तो नहीं है, राइट। तो आपने क्या करना है कि आपने ओल्ड लीड्स को जाके अप्रोच करना है। हम भूल जाते हैं ना लोगों को जो हमारे पीछे होते हैं, जिन्होंने कभी भी सेशंस लिए थे, नहीं लिए थे, हमें लगता है कि यार वो तो यूज़लेस लोग थे, तो नहीं, उनको इस्तेमाल में लेकर आएँ, उन सारी लीड्स को। आई एम श्योर कि अभी तक बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 500, 600, 1000, 1500 लोग होंगे या उससे ज़्यादा होंगे। तो आपने क्या करना है, अब
जो मेरी टीम ने भी से मैंने करवाया था, और उसके बड़े अच्छे आउटकम बड़ा अच्छा रहा, और बड़ा, मैं बल्कि अभी रिव्यूज़ भी सुनाऊंगी आप लोगों को। तो उससे ये होगा कि आपकी जो पुरानी लीड्स थी वो दोबारा से एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये करोगे सबसे पहले कि जो आपकी पुरानी लीड्स हैं उनको आप निकालोगे अपने एक्टिविटी ट्रैकर में से, और आपने उनको डिफरेंट सेक्शंस में कैटेगराइज कर देना है। अब मोस्टली हमारी दो कैटेगरीज होती हैं। एक वो होती हैं जो आपको कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करती है, पहले मैसेज के बाद भी नहीं करते, वो सो जाते हैं, ठीक है। कॉल भी करो तो दे आर नॉट एक्टिव एट ऑल, या फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है देखा जाएगा, और या फिर वो सेशन नंबर 1 देखते हैं उसके बाद सो जाते हैं। मतलब उनकी किस्मत में थोड़ा सोना होता है, और फिर वो थोड़े लेजी से लोग होते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जिन्होंने सेशंस लिए होते हैं, या तो वो क्लोजिंग कॉल पे नहीं आए, या फिर क्लोजिंग कॉल अगर उन्होंने दी थी तो उसके बाद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। ये दो कैटेगरीज के हमारी लीड्स होती हैं जो पीछे पड़ी होती हैं, जिनको हम फॉलोअप करना भूल जाते हैं। तो आप क्या करें कि आप अपनी टीम को उठाएं, अभी 10 दिन रह गए। पहला काम, एक आपने मीटअप करना है, दूसरा आपने ये करना है कि अपनी इन लीड्स को इस्तेमाल करना है। वो लीड्स जिन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उनको आपने दोबारा से वर्क फ्रॉम होम के पोस्टर्स भेज देना है। आई स्वेयर इट विल वर्क फॉर यू, आई प्रॉमिस यू कि ये वर्क करेगा, ठीक है। क्योंकि ये वो लीड्स हैं जिन्होंने आपका फॉर्म फिल किया था, आपको येस किया था कि हाँ जी मैं ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्टेड हूँ, तो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ देखा था तो उन्होंने फॉर्म फिल किया था। कोई ऐसे आके फॉर्म नहीं फिल करता, राइट। तो क्योंकि वो आपसे किसी पॉइंट पे इंस्पायर हुआ था, या वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहता है, लेजी है लेकिन करना चाहता है, तो आप क्या करोगे, आप ऐसा पोस्टर बनाओगे वर्क फ्रॉम होम का दोबारा से, कि जैसे आप पहली दफ़ा उनको भेज रहे हो, ठीक है। तो ये रिमाइंडर जो होगा ना वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर, उनको दोबारा से एक्टिव करेगा, ऑलराइट, एक्टिव करेगा। वो दोबारा से उनको होगा कि अच्छा कौन सी अपॉर्चुनिटी हमें भी बताएं, क्योंकि वो लोग तो सो गए थे ना, तो उनको तो पता भी नहीं है अपॉर्चुनिटी क्या है। तो आप जब उनको ये भेजोगे तो वो दोबारा से एक्टिव होंगे, क्योंकि कभी ना कभी ज़िंदगी में उन्होंने वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश की है, ऑलराइट। तो आपने वो पोस्टर उनके पास भेजना है। ये पोस्टर आपने उधर नहीं भेजना जिन्होंने सेशंस लिए थे या क्लोजिंग कॉल पर आए थे, वर्क फ्रॉम होम के पोस्टर्स उनको नहीं भेजने। एक और बहुत बड़ी गलती जो हमारी टीम करती है यूजुअली, दैट इज़ कि वो रोबोटिक हो जाती है, कि लीडर ने ये कहा था तो अब ये मैं सबको कर दूँ, ठीक है ना। मतलब एक ही चीज़ उठा के जिस पे इम्प्लीमेंट होती है, जिस प्रॉस्पेक्ट पे इम्प्लीमेंट होती है, नहीं होती है, हम सबके साथ एक ही तरह का सलूक, एक ही तरह की रोबोटिक वॉइस नोट्स में बात करने लगते हैं। नो, कैटेगराइज करें, देखें कि किस प्रॉस्पेक्ट को किस टाइप का फॉलोअप सूट करेगा, ओके। तो फिर भी इसमें मज़ीद कैटेगरीज भी निकल सकती हैं। कोई बहुत सारे ऐसे प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं बड़े आपके क्लोज हो जाते हैं, उनके लिए फॉलोअप एक डिफरेंट डिज़ाइन कर लें, ठीक है ना। तो अच्छा, बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने सेशंस लिए थे लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर सके, तो अब आप उनकी अटेंशन कैसे ग्रैब करेंगे। अटेंशन ग्रैब करना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनको एक फ्री वेबिनार देते हैं। आप जैसे हमारे यूजुअली पावर ईगल्स में होते रहते हैं, जैसे 2CC वेबिनार होता है वगैरह वगैरह, लेकिन इन केस अगर नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर नहीं हुआ किसी पॉइंट पे 15 फरवरी को आपका दिल करता है मैं सबको फॉलोअप करूं, और इस टाइम पर 2CC सोल्यूशन नहीं, तो आप अपना वेबिनार अरेंज कर लें, आप अपनी टीम के साथ कर लें, आप एक इंटरव्यू रख लें, जैसे आपने 2CC सोल्यूशन से सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो इससे क्या होगा कि वो लोग जो आपको पसंद तो करते हैं लेकिन ज्वाइन नहीं कर सकते, तो वो चाहेंगे कि हाँ हमें फ्री की वैल्यू मिल जाए, ठीक है ना। तो आपने उनको फ्री की वैल्यू देनी, उनको बताना है कि आप इस वेबिनार का पार्ट बने। अब इसका टॉपिक कुछ भी हो सकता है। एक मेरे माइंड में आ रहा था कि जैसे आप मनी माइंडसेट के ऊपर कर लें। मनी माइंडसेट एक ऐसा टॉपिक है, कैसा आप समझो कि एक ऐसी चीज़ है जो उनके पेन पॉइंट्स को भी कवर करेगा जाके। तो आप ऐसा टॉपिक रखें जिसके अंदर इनडायरेक्टली आप उनके पेन पॉइंट्स को उठाएं कि जी लोग इस वजह से ज्वाइन नहीं कर पाते और इस वजह से नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका ये सोल्यूशन है, या उनके माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करें। एक ऐसा वेबिनार अरेंज करें, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूसली इस बिजनेस के अंदर जो आपने गोल्स अचीव करने हैं, वाकई में करने हैं, तो आपको यू हैव टू कम अप विद आइडियाज़। तो अगर आप इसी को इम्प्लीमेंट कर लो जो मैंने आपको बताया, आई एम श्योर कि थोड़ी सी चीज़ें आसान होंगी, बट बशर्ते आप काम कर रहे हैं और रोज़ आना कर रहे हैं, किसी दिन आपने सोना नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे क्या होता है कि जब हम इस तरह का स्ट्रॉन्ग फॉलोअप करते हैं लोगों को, तो वो लोग वापस अलाइव हो जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसके बाद बल्कि मैं आप लोगों को पहले दिखाती हूँ कि मेरी एक 2-3 टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने फॉलोअप किया था।
तो उनको कैसा रिस्पॉन्स आया, ठीक है। मतलब आई वॉन्ट टू प्रूव दैट वी हैव ऑलरेडी डन दिस, एंड इफ़ यू गो अहेड एंड यू टच ऑल ऑफ योर लीड्स टुडे, तो आई एम श्योर कि यू विल गेट द रिस्पॉन्स। तो प्लीज़ अपने ये कहना कि मेरे पास लीड नहीं है, यूज़ योर ओल्ड लीड्स। ऑलराइट, वेट अ सेकेंड, आई विल शो यू दिस द वॉइस नोट्स। अच्छा जी, अच्छा, जिन्होंने ओल्ड लीड्स को फॉलो किया था उनके कैसे रिस्पॉन्सेज हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अच्छा मैम, मैंने सारी जितनी सारी लीड्स आपने मुझे दी थी, फोल्डर रखे हुए थे मेरे पास, तो बहुत सारे सबको अप्रोच हो चुके थे, लेकिन माशाल्लाह से पता नहीं क्या बात है कि जिनको भी मैंने अप्रोच किया ना, सुबह से मैं लगी हुई हूँ। अभी तो बहुत सारे लोग हैं और मैंने कुछ अपनी टीम मेंबर्स को भी दिए हैं फोल्डर, एक दो के अप्रोच करें ताकि वो लोग भी थोड़ा सा मोटिवेट हो, जो ऑर्गेनिक वे में कर रहे हैं ना, तो इस वजह से। ठीक है। अच्छा मैम, इसमें ये कि किसी ने भी ना ये नहीं कहा कि हमने तो फॉर्म बहुत पहले फिल किया था, और सब वो फॉरन कुछ तो स्टेशन पे आ रहे, कुछ बात करके गए कि हम अभी आपको जवाब देते हैं, कुछ इस तरह से, मतलब जैसे कुछ अपनी बता दें, मतलब कोई कॉल पे शेड्यूल किया, इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो होपफुली मुझे पूरा उम्मीद है कि ये ऑप्शन बहुत अच्छा था कि ओल्ड लीड्स को यूज़ करने का। अब तो अभी तो मेरी बहुत सारी लीड्स है जिस पे काम करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैंने भी जो है वो अपने पुराने प्रोस्पेक्ट को आज हिलाया था, और माशाल्लाह उसमें से 14 लोग आज जो है डे फर्स्ट ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज का जो आइडिया मैम उम्मे कुलसूम ने हमारे साथ जो शेयर किया है, इट्स रियली वर्क। क्योंकि मैंने जब ये पोस्टर्स आगे शेयर करे हैं तो बहुत सारे लोगों ने, मेरे तो शायद प्रोस्पेक्ट 3 से 4 लोगों ने कम्युनिटी ज्वाइन भी कर ली है, और 3-4 लोगों ने मुझसे वापस कनेक्ट भी हुए हैं, और 2-3 लोगों ने दोबारा सेशंस भी लेने के लिए डन किया है। तो इट्स रियली वर्क, और मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ये जो हमने एक स्टेप बढ़ाया है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो अल्लाह ताला इसको इतना कामयाब करे। और मैंने जो एक अपना एम बनाया हुआ है या गोल बनाया हुआ है इस मंथ का ACC एक्टिव होने का, वो गोल कंप्लीट हो जाए। तो इट्स रियली ग्रेट कि ये काम कर जाए। और सी, अच्छा जी, सुना आप लोगों ने। तो ये दीज वर जस्ट 3 ऑफ द वॉइस नोट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। देयर वर सो मैनी रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द टीम मेंबर्स माशाल्लाह, कि जिन्होंने मुझे बैक टू बैक ये बताया है कि हमारे एक दिन में 14 लोग सेशन लेने आ गए, एक दिन में 20 लोग सेशन लेने आ गए माशाल्लाह। तो आप सोचें कि आपके पास कितनी हज़ारों की तादाद में लीड्स होती हैं, उनको आप जाके दोबारा टच करें, दोबारा से उनके पास पोस्टर्स भेजें, कोई आइडिया लेकर आएँ कि आप उनको फ्री में कुछ दे रहे हैं या उनको वैल्यू दे रहे हैं, या फिर बिनेश अबू बकर का वेबिनार जो प्रॉस्पेक्ट्स के लिए होता है उसमें आप उनको लेकर आ रहे हैं। तो आप अगर डिपेंड ना करो ना कि सिर्फ ऊपर से जब कोई एक्शन लेगा तो फिर हमने काम करना है, फिर ही उसी पर डिपेंड करता है कि हमारे गोल्स अचीव होंगे कि नहीं। नो, अपने बनाओ, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, या आपके गोल्स हैं। ऑलराइट, तो द थिंग इज़ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम अच्छा है। आपको लीडर से जो आपको वैल्यू मिलती है रोज़ाना पावर आवर्स के थ्रू, जो आपको आइडियाज़ मिलते हैं, उनको अगर आप सिर्फ इम्प्लीमेंट कर लो ना, तो आई एम श्योर कि आप बहुत जल्दी बहुत ऊपर जाएंगे, इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट टिप्स क्या हैं कि सबसे पहले यू हैव टू कीप योर फोकस राइट। आपका फोकस सेल करना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे टीम मेंबर्स होते हैं हमारे जो अनफॉर्चुनेटली रोबोट बन जाते हैं लोगों के आगे, कि जी इसी तरह से बस बात करनी है, मतलब वो अपना आइडिया नहीं लेकर आते हैं, कनेक्शन नहीं बना पाते प्रॉस्पेक्ट के साथ। प्रॉस्पेक्ट आगे से क्या सोच रहा है, आप ये सोच रहे हो बस ये ख़रीद ले, बस ये ज्वाइन कर ले, वो कुछ कह रहा है, आप कुछ सोच रहे हैं। तो आपने यहाँ पर क्या करना है कि यू हैव टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस अगेन। जैसे आप फॉलो अप कर रहे हो ऐसे लोगों को या ओवरऑल अपनी लीड्स के साथ, तो आप अच्छा कनेक्शन बनाएं, उनके पेन पॉइंट्स को कहीं लिख लें, ताकि अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हो, फॉलो अप करते हो, तो आपकी जो लीड्स हैं उनके बारे में आपको याद तो हो कि इसका प्रॉब्लम क्या था, तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए आप उसके साथ कनेक्शन बिल्ड करोगे। राइट। अच्छा, जो कनेक्शन बिल्ड करने की बात है, इसमें भी आई हैव अ ब्यूटिफुल वॉइस नोट ऑफ माई टीम मेंबर टू शेयर विद यू ऑल, ताकि आप लोगों को पता चले कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। ठीक है। तो द थिंग इज कि सबसे पहले आपने यू नीड टू रिमेंबर दैट दे आर वेटिंग फॉर यू। ऑलराइट, वो वेट कर रहे हैं कि शायद कोई हाथ खुद आएगा और उनको उठाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में इतने डिप्रेस्ड होते हैं या वो डिसअपॉइंटेड होते हैं कि वो खुद से उठ भी नहीं पाते। ठीक है, उनके अंदर वो ये मोटिवेशन भी नहीं आती कि शायद ये रास्ता मेरे लिए अच्छा हो। तो दे आर सो डिप्रेस्ड कि उनको शायद खुदा की आवाज़ भी नहीं पहुंचती कि तुम उठो और तुम अपनी मदद खुद करो, तो वो भी नहीं। तो आपने क्या करना है, ये माइंड में रखना है कि ये वो लोग हैं, या तो वो लेज़ी हैं, किसी वजह से लेज़ी हैं, या वो इंतज़ार में बैठे हैं। आपने फॉलो अप को एक इमोशन के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है ना। तो आपने वो
उस माइंडसेट के साथ उनके पास जाना है और उनको हाथ देना है। फॉलोअप का मतलब ये होता है कि आप कॉन्टिन्यूसली उनको हाथ दे रहे हैं कि मेरा हाथ लो और उठो, हाथ लो उठो, राइट। तो इसको ये ना समझें कि ये कोई ऑटोमेटिक चीज़ है, इसको ये ना समझें कि ये कोई हाँ बस ठीक है बिजनेस में हमारे ये होता है कि एक दिन फॉलोअप कर लेते हैं, बस जुम्मा मुबारक कहा अल्लाह हाफिज़ हो गया, नहीं, कनेक्शन बनाएं। ओके, तो द थिंग इज़ के हाँ अच्छा, इसमें बल्कि मैं आपको पहले एक वॉइस नोट सुना दूँ, उसके बाद आई विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। वेट अ सेकेंड। अच्छा, ये सुने आप। बिल्कुल सही कह रही हैं। हकीकत में कुछ लोगों के अंदर उनके अपने अंदर इतना कोई डर होता है, पता नहीं कि वो खुद या इस सिनेरियो से वो गुजर रहे होते हैं कि वो इस चीज़ को ना मतलब कर ही नहीं पाते, वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहे होते। उनको हाथ की ज़रूरत होती है कि उनको थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से उठाया जाए, उनको समझ के उनकी उस प्रॉब्लम को उनके अंदर से निकाला जाए। जैसे कल 2 दिन पहले मैंने ऐसे फॉलोअप में एक लेडी को लिया, उन्होंने मुझे झड़क के बिल्कुल मना कर दिया, मैं के मैसेज करके प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करें, और मैं जो है ना वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने फॉर्म फिल किया था, आप तो पीछे पड़ के रह गई हैं ना, इस तरह करके मुझे सब बुरा लगा। लेकिन फिर मैं एक दिन मैंने ऐसे ही बैठी, मैंने उनको ना वॉइस मैसेज किया कल रात में ना, मतलब कल दोपहर में किया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, आई एम सॉरी, अगर आप किसी चीज़ से गुजर रही हैं तो मैं आपको शायद मैं समझ नहीं पाई हूँ, आई एम सो सॉरी, लेकिन हमारा जो काम है ना वो हमें सिर्फ ये सिखाता है कि हम दूसरों की मदद करें। आप नहीं ज्वाइन करना चाहती हैं, इट्स ओके, लेकिन अगर कोई बात है जो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं, मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ, तो मैं बहुत खुशनसीब समझूंगी आपको ना। और हमारे इस्लाम में भी तो यही है, और हमारी मैम भी हमें यही सिखाती हैं। उसे वो क्लिक कर गई वो बात, और लिटरली वो खुद से मैसेज करने लगी और खुद से बातें करने लगी, और उसका खुद मेरे पास कल रात को भी वही सही है कि ना मैं फ्री हूँ, क्या आप मुझसे बात कर सकती हैं थोड़ी देर, कि ना मैं इस बिज़नेस के बारे में ना थोड़ा सा जानना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले शाम में जब उससे बात हुई तो उन्होंने मुझे यही बोला कि ना हाँ वो मुझे ना मेरे केस में लैंड हो गया है, मैं बहुत परेशानी में गुजर रही हूँ। फिर मतलब उसने मुझे सारी अपनी स्टोरी सुनाई। इस तरह 2 हैं जो मतलब जिन्होंने मुझसे इतनी बात की, यकीन करें मैं इतनी मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा, क्योंकि देखें ये बिज़नेस हमें यही सिखाता है कि हम उनके अंदर के इनके पेन पॉइंट्स लें, उनकी बातें लें। ये कोई बुरी बात नहीं है कि हम उनके पेन पॉइंट्स ले रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, हम कोई किसी को बता थोड़ी हैं, लेकिन हमें आइडिया होता है कि बंदा किस सिनेरियो से गुजर रहा है। हर बंदा जो है वो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा है, और हमें उसी स्ट्रगल से उसको बाहर निकालना है, उसको ये अपॉर्चुनिटी दिखानी है। थैंक यू सो मच। आपने मतलब हम लोग एक दूसरे को इतना जानते नहीं है, एक सिंपली उसके जरिए बात हुई है, लेकिन बहुत सहारा मिलता है जब किसी से ऐसे अल्फाज सुनने को मिलते हैं ना, जब बंदा अकेला हो और फिर इस तरीके से किसी बाहर वाले से ऐसे अल्फाज सुनने को मिलते हैं तो बहुत दिल को सुकून मिलता है। बहुत अच्छा लगा कि ना आपने इतना समझा कि मुझे मैसेज करके इतने अच्छे अल्फाज, ये मेरे दर्द को महसूस किया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम, क्या हाल है आपके? मैं तो अल्लाह का शुक्र अभी थोड़ा बेहतर है तबीयत। मैं दिखाने के लिए गई थी डॉक्टर को, तो ऐसा सच उन्होंने कोई ऐसा अल्लाह का शुक्र है कोई परेशानी की बात तो जाहिर नहीं करी, दवाएं वगैरह दी हैं उन्होंने, और आफ्टर 5 डेज़ उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड करके बुलाया है। अच्छा, अब अगर आपको वॉइस नोट सही सुनाई दिए हैं तो उसमें बेसिकली हुआ ये है कि एक प्रॉस्पेक्ट ने मेरी टीम मेंबर को डांटा है कि आप मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं, मैंने नहीं फॉर्म फिल किया, या मैंने फॉर्म फिल करके गलती कर दी, वटेवर। ऐसा हमारे साथ कितनी दफ़ा हो चुका है, आप सबके साथ। आई एम श्योर कि ये इंसिडेंट हो चुका है कि आपके प्रॉस्पेक्ट ने आपको डांट दिया कि चले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करना, ये वो है, ठीक है। हम डिसअपॉइंट होकर बैठ जाते हैं, हम समझते हैं कि ये बिज़नेस आगे शायद नहीं चल पड़ेगा, हमारा मूड ख़राब हो जाता है, बिकॉज वी आर सेल्फिश पीपल, ठीक है। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते कि यार फॉरगेट अबाउट द बिजनेस फॉर अ मोमेंट एंड जस्ट थिंक अबाउट द प्रॉस्पेक्ट कि वो किस चीज़ से गुजर रहा है। ऑब्वियसली हमें चाहिए कि हम बेचने के बगैर हम ना सोचें कि थोड़ा सा समझें उसको कि उसका क्या प्रॉब्लम है। तो जब मेरी टीम मेंबर ने उससे बोला है कि आप बिल्कुल बिज़नेस ना ज्वाइन करें, बट आप अपना प्रॉब्लम लाजमी शेयर करें, तो वो फ़ौरन चेंज होगी, उसकी रोने वाली आवाज़ हो जाती है, और फिर वो ये बताती है कि मुझे आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत बड़े दर्द में हूँ, जो भी उसका प्रॉब्लम चल रहा है उसमें एक अननोन इंसान ने उसको हेल्प आउट किया। तो ये ठीक है, एक सवाब भी है माशाल्लाह, और लेकिन द थिंग इज़ कि आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। ये जो हमारा की टेक अवे है यहाँ पर, वो दैट इज़ कि यू नीड टू अंडरस्टैंड पीपल फर्स्ट, ठीक है। आपने बेचना नहीं शुरू कर देना। जब तक आप बेचते रहते हो ना, आपको लगता है आप रोबोट से बात कर रहे हो, नहीं, हम इंसानों से बात कर रहे हैं। तो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है, आपने उसके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, उसके साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाना है। वो कनेक्शन जो है बेसिकली बाद में कन्वर्जन पर लेकर आता है। और सेम उस लड़की का वॉइस नोट बाद में खुद आया कि मुझे पावर ईगल्स की समझ नहीं आ रही, या मुझे सेशंस की समझ नहीं आ रही, काम की समझ नहीं आ रही, आप मुझे समझाएं। अब एक इंसान जो इतना ज़्यादा ऑपोजिट था, उसके साथ सिर्फ एक कनेक्शन बिल्ड किया है, तो उसने कहा कि मुझे बताएं कि क्या काम है।
तो हम तो यही चाहते हैं ना कि लोग हमसे पूछें कि क्या काम है, राइट? तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू कन्वे राइट नाउ कि आप लोग में से बहुत सारे लोग होते हैं, मेरी अपनी टीम में लोग होते हैं जो कहते हैं कि बस प्रॉस्पेक्ट पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि उसने मुझे ये सुना दी, मुझे ये कर दिया, वो कर दिया। हम नहीं सोचते कि यार वो ह्यूमन है, ठीक है? अच्छा, द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू शेयर हेयर इज़ कि जैसे कि आपके ये जो 10 डेज़ हैं जिसके अंदर आप पुरानी लीड्स को उठा रहे हो, वार्म मार्केट को उठाते हो, मीटअप कर रहे हो, इंसेंटिव दे रहे हो, पर्सनल मेंटरशिप कर रहे हो, वट, आपने ये नहीं भूलना कि आपने न्यू लीड्स भी जनरेट करते रहना है बैक एंड पे, ओके? आप एड्स के थ्रू करते हैं या फिर आप ऑर्गेनिकली करते हैं, लेकिन आपने न्यू लीड्स इस टाइम पर लाजमी जनरेट कर लेनी है ताकि नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में वो क्लोज होना स्टार्ट हो। क्योंकि नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह आपने ये स्ट्रैटेजी अपनानी है, हर वीक में आपने काम करना है ताकि जो पुराने लोग होते हैं थोड़े से वो जल्दी ज्वाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने फ्रेश लीड्स पे काम करना है और उनको अपने साथ वार्म करना है ताकि वो वार्म प्रॉस्पेक्ट्स बने और उसके बाद वो कन्वर्ट करें, ऑलराइट? तो ये सारी चीज़ें हैंड इन हैंड चलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने 10 दिन के अंदर बस यही करना है, नो, आपने न्यू लीड्स पर भी काम करना है। कंक्लूजन हमारा इस ट्रेनिंग का ये है कि यू नीड टू फोकस ऑन 2 स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ एट द मोमेंट एंड यू हैव टू रन क्रिएटिव कैंपेन्स एवरी वीक, ठीक है? अभी 10 डेज में तो आप ये करोगे, नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह 4 कैंपेन्स आपने रन करनी होंगी। Then don't forget to grab attention of your warm market and warm prospects। जो आपके थोड़े पुराने prospects होते हैं उनको भूल नहीं जाना, उनकी attention को बार बार grab करना। अब आप किसी तरह भी कर सकते हैं, मैंने आपको 2-3 तरीके बताए हैं, आप कुछ और कर सकते हैं, आप content creation कर सकते हो। आप उनकी attention को कैसे grab करते हो इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना badly चाह रहे हो कि आपके goals अचीव हों। अगर आप मेहनत नहीं करें attention grabbing पे तो इसका मतलब है कि you are not सीरियस इनफ, ठीक है? तो सब कुछ होता है इंशाल्लाह, सब कुछ होगा अगर आप मेहनत करें। अभी से आप अपना एक स्ट्रॉन्ग वो बना लें डिसीजन कि येस आई हैव टू हिट 4 CCs इन 10 डेज, तो यू विल डू इट, ठीक? आप अपना एक प्लान बनाएं, अपने लीडर को शेयर करें। ये टास्क आप मेरी तरफ से समझेंगे, ये आपका टास्क है कि आपने अपने लीडर के साथ ये शेयर करना है। आपके लीडर्स आपके साथ मीटिंग करें और आप लोग मिलकर अपने CCs को अचीव करें इंशाल्लाह, ठीक है? तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप इट वॉज वैल्यूएबल। आई होप कि कुछ नॉलेज आप तक पहुँच गया हो इंशाल्लाह। आई मीन टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।